आज हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वर्षा की प्रकृति एवं मात्रा तथा उच्चावच के स्वरूप एवं व्यवस्था का परिचायक होता है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न विशेषताओं जैसे नदी का विकास, अपवाह प्रारूप प्रणाली, मुख्य व सहायक नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। और नदी जल अपवाह प्रणाली का विशेष भौगोलिक महत्व होता है। जल अपवाह प्रणाली किसी क्षेत्र की मुख्य नदियों उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक व्यवस्था है जो धरातल के ढाल के हिसाब से नदी के बहाव को दर्शाती है। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के जल अपवाह प्रणाली की सीमा उसके जल विभाजक से निश्चित की जाती है। राजस्थान में छोटी बड़ी अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं और इन नदियों का यहाँ की धरातलीय संरचना का विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और साथ ही भूगर्भ संरचना, ढाल व उच्चावच द्वारा यहाँ की नदियों का अपवाह प्रभावित व निर्धारित हुआ है। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश के आर्थिक विकास में नदियों का विशेष महत्व है। यहाँ राजस्थान की नदियों से न केवल सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं अपितु जहाँ कहीं भी संभव होता है उनसे जल विद्युत शक्ति भी प्राप्त की जाती है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली को भूगर्भिक संरचना ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला और महान भारतीय जल विभाजक रेखा महत्वपूर्ण है। इस जल विभाजक रेखा के द्वारा राजस्थान की नदियों के जल को दो भागों में बांटा जाता है। इससे पूर्व की ओर का जल प्रवाह बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की ओर का अरब सागर में जाता है। इस जल विभाजक की स्थिति वाटरशेड एटलस के आधार पर अरावली के उत्तरी अक्ष के सहारे प्रारंभ होकर अलवर, सांभर झील, अजमेर, ब्यावर होती हुई उदयपुर के दक्षिण तक विस्तृत है। अरावली पर्वत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग की नदियां जिनमें लूनी, सूकड़ी, जोजरी, जवाई, पश्चिमी बनास, साबरमती व माही मुख्य हैं, वे अरब सागर में जाकर गिरती हैं। अरावली के पूर्वी भाग की नदियों में चंबल नदी प्रणाली महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल भर बहती है। इस नदी की सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, परवान और बनास हैं जो कि चंबल नदी में गिरती हैं। इटावा के समीप चंबल यमुना में मिलकर व यमुना प्रयाग में गंगा से मिलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। अरावली पर्वत श्रेणी में उदयपुर के आसपास की पहाड़ियाँ कई नदियों को जन्म देती हैं। उदयपुर से थोड़ा ही उत्तर में सायरा व गोगुंदा के उत्तरी पूर्वी ढलान बनास, बेड़च व आयड नदियों का उद्गम स्थल है। इन्हीं पर्वतों के दक्षिणी पश्चिमी ढलान पर जवाई, सेई, साबरमती तथा वाकल नदियों के उद्गम स्थल हैं। राजस्थान की अपवाह प्रणाली की मुख्य विशेषता ये है कि राजस्थान राज्य के लगभग 60.2% क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। ये क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। इस आंतरिक प्रवाह प्रणाली में कई पृथक बेसिन जैसे कांतली बेसिन, सोता, साबी, बारह बेसिन पाए जाते हैं। लूनी बेसिन एक पृथक अपवाह बेसिन है जिसमें लूनी बेसिन एक पृथक अपवाह बेसिन है। राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भूभाग में इन सभी बेसिनों का पानी विलीन हो जाता है। राज्य में चूरू व बीकानेर ऐसे दो जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं है। कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां पाई जाती हैं। गंगानगर में जो अलग से कोई नदी नहीं है, लेकिन अधिक वर्षा होने पर घग्गर की बाढ़ का पानी सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ तथा राज्य की नदियों को 13 जलग्रहण एवं 59 उप जलग्रहण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है।
अब आती है राजस्थान के अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और फिर है आंतरिक प्रवाह प्रणाली। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में चंबल जो है महत्वपूर्ण व सदा प्रवाहित होने वाली नदी, ये मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के, यहाँ आप मानचित्र भी देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में होती हुई प्रवाहित होती है। ये क्षेत्र राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है। यहाँ वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है और ये नदी पथरीले पेटे में होकर बहती है। चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, बनास आदि हैं। इस प्रकार राजस्थान में सदा प्रवाहित होने वाली नदियों में ये महत्वपूर्ण है और इसकी सहायक नदियाँ वर्षा काल में प्रवाहित होती हैं और उसके पश्चात शुष्क हो जाती हैं। चंबल नदी, जैसा कि अपन ने अभी देखा कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल में जनपाऊ महू नामक स्थान से निकलती है। ये नदी अपने उद्गम स्थल से 325 किलोमीटर की दूरी तक एक लंबे संकरे और तीव्र गर्त से होकर प्रवाहित होती है। उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहकर मध्य प्रदेश के भिंड व मुरैना जिलों में बहती हुई 84 गढ़ के समीप आती है और यहाँ ये 884 मीटर की ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई तक गिरती है। 84 गढ़ से कोटा तक 113 किलोमीटर लंबी एक गार्ज में बहती हुई आती है और ये राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी और धौलपुर जिलों में बहती है। राजस्थान में प्रवेश करते समय इसका तल 300 मीटर चौड़ा हो जाता है और कोटा संभाग में भैंसरोडगढ़ के समीप इसमें बामनी नदी आकर मिलती है। यहाँ पे ही चूलिया जल प्रपात अवस्थित है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये कोटा और बूंदी, उसके पश्चात सवाई माधोपुर, करौली और कोटा के बीच सीमा बनाती है। इसके अलावा ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच भी सीमा रेखा बनाती है। इसकी सहायक नदियों में बनास नदी रामेश्वरम धाम नामक स्थान पर काली सिंध से नानेरा नामक स्थान पर आकर मिलती है और इसकी अनेक छोटी व सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। सहायक नदियों में चंद्रभागा व सिवान महत्वपूर्ण है। इस नदी का प्रवाह राजस्थान में लगभग पठारी और मैदानी भाग है। चंबल की मिट्टी का जमाव है। यहाँ भूमि उबड़ खाबड़ हो गई है। अनेक स्थानों पर गहरी घाटियाँ बन गई हैं और संपूर्ण भूमि बीहड़ क्षेत्र है। चंबल नदी बैडलैंड टोपोग्राफी का एक प्रमुख उदाहरण है जो खेती के लिए अनुपयुक्त है और अपने उद्गम स्थल से 965 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये यमुना में मिलती है। ये नदी यमुना में मिलने से पूर्व उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मध्य में भी सीमा रेखा बनाती है। इसका राजस्थान में कुल अपवाह क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान व मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में केंद्रीय स्थान रखने वाली चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध व कोटा बैराज बनाकर सिंचाई व जल विद्युत की सुविधा प्राप्त की जाती है।
अब आता है चंबल के बाद बनास। इस नदी का उद्गम स्थल जो है उदयपुर जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से है, जो कि कांकरोली और नाथद्वारा के मध्य का अपवा क्षेत्र कहलाता है। बनास नदी अरावली पर्वतों की श्रेणी को काटती हुई मेवाड़ के मध्य से होती हुई उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, रेलमगरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में बेडस, गंभीरी, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मासी, धुंध व मोरेल हैं। बिंगोंद और मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेडच और मैनाल नदियों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इसकी घाटी के दोनों तरफ उपजाऊ क्षेत्र हैं। बनास व उसकी सहायक नदियाँ केवल बरसात के मौसम में ही बहती हैं। इस नदियों की घाटियों में भूमिगत जल अधिक उपलब्ध होता है, जो जल के रिसाव के कारण इकट्ठा होता है। कुओं द्वारा सिंचाई होती है। इस क्षेत्र में बनास नदी पर एक बिसलपुर जो बांध है बनाया गया है, जिससे सिंचाई और पेयजल सुविधा मिलती है। फिर आता है गंभीर